हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। प्रेसिडेंट के जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या है द प्रेसिडेंट के कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास पॉइंट क्या आएगा हमारा डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक। तो पहली चीज़ ये आती है कि बेसिकली डिप्लोमेट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो डिप्लोमेट्स बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो हमारे कंट्री के आउटसाइड जाके दूसरी कंट्री में रह के वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन एम्बेसीज वगैरह हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, रशिया, इन सब में। तो वहाँ पर क्या है कि जो इंडियंस यहाँ से जाकर फॉरेन नेशन में, यूके में सपोज वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या वहाँ के कंट्री के जो मतलब मेम्बर्स हैं वो चाहते हैं कि मतलब उनको वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, इंडिया आना है, या और कोई इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे कौन हैंडल करता है? एम्बेसी में कौन बैठते हैं? हमारे एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चीज़ क्या है कि डिप्लोमेट्स बनते कैसे हैं? तो जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, जैसे कि आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ठीक उसी तरीके से आईएफएस का एग्जाम होता है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसी से क्या होते हैं कि डिप्लोमेट्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स इसी के देखेंगे, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? अपॉइंटमेंट है हमारा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट क्या है कि प्रेसिडेंट किसका किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, हम इसमें ये देखेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या है कि फॉरेन कंट्री में किस एम्बेसी में भेजना है जॉब के लिए, किस में नहीं भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। उनका अप्रूवल लगता है, ठीक, उनके अप्रूवल के बगैर नहीं पॉसिबल है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि जो इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको फॉरेन कंट्रीज़ में कौन भेजता है, कौन अपॉइंट करता है? दैट इज़ हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, प्रेसिडेंट रिसीव्स, ठीक है। क्या है? प्रेसिडेंट रिसीव्स। अब इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। तो जैसे कि गाइस, जैसे कि यहाँ से तो मतलब डिप्लोमेट्स वगैरह चले गए एम्बेसीज में, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है हमारे इंडिया में, यानी कंट्री में भी, हमारे कैपिटल में बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि कैपिटल सिटी में कि मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो होते हैं डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स वगैरह, उनकी ऐसे मतलब एम्बेसीज बनी हुई होती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो मतलब वो लोग भी तो वर्क करेंगे, जैसे हमारे कंट्री के लोग हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसे उनके कंट्री के लोग उनके लिए वर्क करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से वो भी जो फॉरेन एम्बेसडर्स आ रहे होते, हाई कमीशंस आ रहे होते, डिप्लोमेट्स आ रहे होते, जो फॉरेन आ रहे थे, उनको रिसीव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं। सबको प्रेसिडेंट रिसीव करने नहीं जाते क्योंकि उतना उनके पास टाइम नहीं होता। तो बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट अपने सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स को भेजते हैं, ठीक है। तो लेकिन माना क्या जाता है कि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही आए हैं। तो बेसिकली कौन रिसीव करता है? हम क्या कहेंगे? दैट इज प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा ऑल द ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारी ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारी कंट्री साइन करती है, वो किसके नाम पर साइन करती है? हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर। यानी उन सब ट्रीटीज़ को कौन साइन कर रहा है? दैट इज़ प्रेसिडेंट ही साइन कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट थोड़ी ना हर ट्रीटी को साइन करने जाएंगे, बेसिकली अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजते हैं वो, या समटाइम्स वो खुद भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं ट्रीटीज़ को, ठीक। कैसी ट्रीटीज़ होती है? जैसे कि डिफेंस ट्रीटीज़ हो गई, पीस कीपिंग ट्रीटीज़ हो गई, है ना, इन्वायरमेंट से मतलब इश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन इमिशन वगैरह हो गया, इन सब के इश्यूज़ जो है वो कौन, मतलब इनकी सबकी ट्रीटी बनती है, तो वो ट्रीटी पर साइन करते हैं। मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में, कई सारे कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे डिफेंस एग्रीमेंट्स हो गया, किसी मिसाइल्स को लेकर एग्रीमेंट हो गया, है ना, कि ये ओशियंस को लेकर मतलब एग्रीमेंट्स वगैरह हो गया। तो वो सारी एग्रीमेंट्स किसके नाम पर साइन होती है? प्रेसिडेंट के नाम पर साइन होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, आई होप सो, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर हमारे 4 की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या है। ये देखिए, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन में किसको किसको प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है उसमें क्या होते हैं? प्रेसिडेंट हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हम प्रेसिडेंट ने सपोज आईएफएस वगैरह को भेजा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में, ठीक है, डब्ल्यूएचओ में, तो ये क्या हो गया कि मतलब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में, ठीक है। वो पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। जो भी वो कहेगा तो मतलब वो माना जाएगा कि हमारे प्रेसिडेंट ने ही कहा है, ठीक है।
ओके गाइज, आई होप सो इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी से यार सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इरेज करके और आगे का टॉपिक कवर करती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या होती हैं, अब इनमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, अब हम ये देखेंगे वन बाय वन कर कर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, ये देखिए, एड्रेसेस सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट है हमारा, फर्स्ट, एड्रेसेस सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, मतलब कुछ ईयर में क्या है कि जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, ठीक। उसके बाद क्या होती है कि जो लोकसभा पूरे जो हाउसेज हैं वो टुगेदर क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या क्या एड्रेस करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आप लोगों को समझ में, आई होप सो, ठीक, कि प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, बोथ हाउसेस को असेंबल टुगेदर जब होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेशन में कब होता है, ईच ईयर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शन के बाद, ठीक है। इलेक्शन के बाद होता है हमारा फर्स्ट सेशन, तब एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑफिस में पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या था, इसी के अंदर ही पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ हमारी क्या है, एक हेडिंग है, इसी के अंदर कई सारी जो चीज़ें आ रही हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि वो मतलब एड्रेस करते हैं, दोनों हाउसेस को होते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर 2 है कि जब फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, तब प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि सेशन को एड्रेस करते हैं, तब वहाँ पर किस पर फोकस करते हैं, बेसिकली वो क्या होती है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, वो इन्फिसाइज करते हैं, उस पर उनका कंसर्न रहता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो उन पर फोकस करते हैं, ठीक। अब हमारा इसमें पॉइंट नंबर 3 क्या आता है, या पॉइंट नंबर सी भी कह सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट मगब न्यू ब्रेड, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या है कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि जो मतलब बहुत जो दोनों हाउसेस हैं, यानी कि हमारे पास कौन कौन से हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तब इन दोनों की जो ज्वाइंट सेटिंग होती है, ज्वाइंट सेटिंग बुलाता कौन है, बेसिकली स्पीकर ही बुलाते हैं, ठीक है। तो उनकी ज्वाइंट सेटिंग होती है, तो जब चाहे प्रेसिडेंट उस सेटिंग को जाकर ज्वाइन मतलब एड्रेस कर सकते हैं, पार्लियामेंट में कभी भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम पर जा सकते हैं, या किसी एक हाउस की मीटिंग चल रही हो तब जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ अगर लोकसभा की मीटिंग हो रही हो तब जा सकते हैं, या सिर्फ राज्यसभा की हो तब जा सकते हैं, या दोनों जब ज्वाइंट सिटिंग में हो तब भी क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि क्या है हमारा अगला पॉइंट, ठीक। ये देखिए, मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, ठीक। यानी कि सपोज प्रेसिडेंट क्या है कि पार्लियामेंट को मैसेज कर सकते हैं, किसके रिगार्ड में मैसेज करते हैं, तो पहली चीज़ कि जैसे कि कोई बिल है पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत टाइम से है, जैसे कि लेट कर रहे हैं काम राज्यसभा में, या लोकसभा वाले बहुत देर से मतलब पास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिल को, मतलब बहुत टाइम ले रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, डिले कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है कि बिल पेंडिंग है, तो उसके लिए वो उनको मैसेज कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट में, किसी भी एक हाउस को कर सकते हैं, ठीक है, या दो ओवरऑल ज्वाइंट सिटिंग चल रही हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं मैसेज कि भाई बिल आगे भेजो जल्दी से मेरे असेंट के लिए, ठीक है, कि अगर मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जल्दी नीड है और बिल काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा है, तो इस केस में, ठीक है, या कोई और मैटर भी हो सकता है, उस केस में भी क्या है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को मतलब मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर अपना 3 क्या है, ठीक। तो ये क्या है हमारा, डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी टाइम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि हम फ्रेश इलेक्शन कराएंगे, ऑर्डर दे सकते हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराइए, और लोकसभा को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, ठीक। ये काम कौन कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, क्यों, राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी होती है हमारी, ठीक है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, सिर्फ कौन होगी डिसॉल्व, यानी कि लोकसभा, ठीक। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो राज्यसभा जो यानी कि अपर हाउस होता है, यानी कि हम लोगों को जैसे पता है कि अपर हाउस में क्या होता है, बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड वाले, ठीक है। तो उसी में ही क्या होते हैं हमारे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को क्या है नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। किस किस फील्ड से करते हैं नॉमिनेट, अब हम ये चेकआउट करेंगे, ठीक। तो पहला क्या होता है हमारा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ठीक है, और सिविल सर्विसेज, ठीक है। इन सब से क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। पहले एंग्लो इंडियंस को भी करते थे, बट अब इस बार तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को माइंड में फिट कर लेना है,
ठीक है। तो मतलब स्पेशल मतलब नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। सपोज किसी क्रिकेट वाले पर्सन को अपॉइंट कर दिया क्योंकि उसको क्रिकेट का बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बहुत टाइम तक उसने क्रिकेट खेला है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, इस तरीके से कर सकते हैं। आर्ट का मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, उनको इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स वगैरह मिली हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि नोबेल लिटरेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज़ वगैरह मिले हैं, उन केसेस में ऐसे पर्सन को वो लोग मतलब प्रेसिडेंट क्या है नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, असेंट टू द बिल। 5th पॉइंट हमारा क्या है, असेंट टू द बिल, यानी कि सपोज कोई बिल है, पहले लोकसभा में जाता, पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, उसमें भी वो पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी से। अब बिल क्या होगा, अब सीधे सीधे जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली, या तो वो अपना एसेंट दे देंगे यानी बिल को अप्रूव कर देंगे। ठीक, सेकंड चॉइस क्या होती है, या विथ होल्ड, उनको लग रहा है कि अभी ये सही टाइम नहीं है बिल को पास करने का, कुछ दिन रुक के उसके बाद हम कर देंगे बिल पास, तो वो होल्ड करके रख सकते हैं बिल को। ठीक, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि या तो उसमें कुछ चेंजेस करवाने के लिए उनको नहीं लग रहा कि नहीं शायद ये चेंजेस होने चाहिए बिल में, तो वो क्या करते हैं, वापस हाउस को रिटर्न कर देते हैं, बैक कर देते हैं कुछ रिकमेंडेशन के साथ। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है कि हाउस को वापस बिल मिल गया। अब बिल का क्या होता है कि हाउस फिर उसमें कुछ चेंजेस करता है जो प्रेसिडेंट ने कहे हैं। ठीक है, और फिर उसको प्रेसिडेंट को भेज देता है, तब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, एसेंट दे देते हैं। इन केस अगर हाउस सेम मैनर से विदाउट रिकमेंडेशन, यानी प्रेसिडेंट जो रिकमेंडेशन दी हैं उनके विदाउट मतलब उनमें चेंज ही ना करे कोई बिल में, जैसे पहले पास किया था वैसे एज इट इज़ मतलब वापस से प्रेसिडेंट को दे दे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। ठीक, कि उनको क्या करना पड़ेगा, उस बिल को एसेंट देना ही पड़ेगा दोबारा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। जनरली क्या होता है कि हाउसेस वगैरह जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अगर कुछ रिकमेंडेशन देते हैं बिल के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं कि उसको कंसीडर करते हैं, चेंजेस करते हैं, फिर बिल को भेजते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है नोट करने वाला, वो लोग आप लोग अच्छे से समझ लें कि कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी एक्ट बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के और बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के मतलब लागू नहीं हो सकता, एज अ लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, आई होप सो आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अलग पॉइंट्स देखते हैं। अभी हमने 5 पॉइंट्स देखते हैं, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 वगैरह और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स लुक एट क्या असेंट टू द स्टेट बिल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट का पहले तो हमने देख लिया कि पार्लियामेंट के बिल को एसेंट देते हैं प्रेसिडेंट। अब क्या है कि स्टेट बिल को भी क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं। कैसे, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर सबको पता है कि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं स्टेट में। ठीक, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह होती हैं, उसमें कोई बिल पास हुआ, ठीक है, अब वो गवर्नर को लगा कि शायद ये बिल सही नहीं है, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन की लिखना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए शायद सही नहीं है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, उस बिल को होल्ड कर लेते हैं प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए। कौन, गवर्नर हमारे। ठीक है, फिर वो गवर्नर क्या होते हैं कि वो बिल को प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट के पास 2 चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को एसेंट दे देते हैं। ठीक, या तो वो क्या करते हैं, उस बिल को वापस से लेजिस्लेचर भेज देते हैं। ठीक है, ये 2 काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आप लोग ऐसे समझ, सपोज राजस्थान की बात ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि वहाँ पर क्या है कि चाइल्ड मैरिज है। अगर वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में सपोज कि पास कर दिया गया कि चाइल्ड मैरिज लीगल है, ठीक है, कि कह दे कि हाँ चाइल्ड मैरिज होगी, तब फिर क्या होगा कि गवर्नर को लगा नहीं ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं हो सकता है कि नहीं। क्यों भाई, चाइल्ड मैरिज कर देंगे तो पता नहीं मतलब एक गर्ल की मतलब लाइफ तो बुरी बर्बाद हो गई ना उसकी एजुकेशन हो पाएगी ना कुछ, ठीक है, ना उसका करियर सेट हो पाएगा, फिर क्या घर के काम ही वगैरह कराए जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से उनको लगा कि राजस्थान को देख के पता नहीं शायद दूसरे स्टेट के भी लोग कहीं ऐसा ही ना करने लगे, तो ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो बहुत गलत हो जाएगा, वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो इन केस में क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए। ठीक है गाइस, आई होप सो ये एग्जांपल एज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अलग पॉइंट्स देखते हैं और जो बाकी हैं बच्चे। ठीक, चलिए अब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, क्या है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कि जैसे कि कोई स्टेट है, सपोज हम ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ही ले लें। पहले क्या था कि एक था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक ही में ही आते थे। ठीक है, फिर इन दोनों को अलग कर दिया गया, अलग अलग स्टेट बना दिया गया, इस यही चीज़ है। ठीक, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, पहले एक थे फिर अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज डिफाइन करने की, इतना इतना हिस्सा के उत्तर प्रदेश का, इतना इतना उत्तराखंड का है।
ठीक है, ये चीज़ें तो ये सब कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ही के रिकमेंडेशन पर ही स्टेट की बाउंड्री को मतलब चेंज किया जाएगा, अल्टर्ड किया जाएगा और न्यू स्टेट को बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आई होप सो जो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बच्चे के 2 पॉइंट्स अब और देखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के 2 पॉइंट्स और को देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। और भी बहुत होती है बट आपको उतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, जितना आपके सिलेबस में है बस आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होना है। फिलहाल तो यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, सम्मन एंड प्रोरोग्यू द हाउसेस। ठीक है, इसमें क्या है, सम्मन एंड प्रोरोग्यू द हाउसेस, यानी कि जो सेशंस हमारे चलते, पहले तो आप समझ लीजिए कि 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। पहला हमारा क्या होता है, बजट सेशन होता है। कौन सा होता है हमारा, बजट सेशन। ठीक, बजट सेशन की टाइमिंग क्या होती है, फरवरी से लेके मई तक। ठीक, फरवरी से लेके मई तक होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेशन होता है हमारा मानसून सेशन। कौन सा सेशन होता है हमारा, मानसून सेशन। ठीक है, वो जुलाई टू सितंबर चलता है। फिर विंटर सेशन होता है हमारा नवंबर से दिसंबर। ठीक है, जो इस टाइम पे चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 सेशन। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट को क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट हमारे, सम्मन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं कौन सी कंडीशन पर, कि जो 6 मंथ से ज़्यादा 2 सेशन के बीच में गैप ना रहे। ठीक है, इससे ज़्यादा गैप ना रहे। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, सम्मन कर सकते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, अब हमारा देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है, ठीक है, आज का। ठीक, लुक एट दैट, प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, किस केस में ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो पहली चीज़ है जब उनको लगे कि मतलब कि नेसेसरी है, ज़रूरी है, प्रेसिडेंट मतलब कोई इमीडिएट सिचुएशन आ गई उनके सामने कि नहीं अब आपको इशू करना है ऑर्डिनेंस को, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी आई होप सो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, तब क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा केस हमारा कब आता है कि कब कर सकते हैं कि मतलब जब एक हाउस सेशन में हो सपोज, तभी कोई बाउंडेशन नहीं कि प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ऑर्डर तभी भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब चाहे प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं, जब उनको लगे कि नहीं अब ज़रूरी है, इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है, एक्ट बनाने का इतना टाइम नहीं है, उसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक, तब और ये किस में मेंशन है कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर, तो दैट इज आर्टिकल 123 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब पार्लियामेंट के पास 3 रास्ते होते हैं। सपोज जब दोनों सेशन मतलब पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है प्रेसिडेंट को ये जो अपना ऑर्डिनेंस है वो उनके सामने असेंबल करना पड़ता है। ठीक है, तब क्या होगा, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया सपोज कि नहीं ये ऑर्डिनेंस वैलिड नहीं है, इसको अप्रूवल नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि पार्लियामेंट ने उसको जब सेशन में मतलब रीअसेंबल हो गया पार्लियामेंट सेशन, तब क्या होगा कि पार्लियामेंट ने क्या उस ऑर्डिनेंस को जो भी प्रेसिडेंट ने पास किया उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। उस केस में क्या हो गया कि ऑर्डिनेंस वैलिड हो गया, मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 6 वीक से ज़्यादा नहीं कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सिर्फ 6 वीक तक ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक गाइस, ठीक। अब उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो लैप्स तो होगा ही होगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं कि उसको ऑर्डिनेंस को एक एक्ट बना के पार्लियामेंट में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस मतलब पार्लियामेंट को सही लग रहा है कि हाँ ये ऑर्डिनेंस होना चाहिए था, ये सही चीज़ है, प्रेसिडेंट ने अच्छा ऑर्डिनेंस पास किया है, तो क्या करेंगी उसको एज अ एक लॉ बना देंगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का मतलब ऑर्डिनेंस जो है उसका क्या नेचर ही होता है कि वो लैप्स तो होगा ही, मतलब खत्म तो होना ही होना है उसको 6 वीक के अंदर अंदर। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ें कवर अप हो गई आप लोगों की। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ना नोट किया हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है आप लोग।